स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इसके अंदर आज अपन बात करेंगे जो आपका टॉपिक है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये, जो आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो आपके फोर्थ सेमेस्टर के अंदर है उसकी यूनिट 6 की अपन आज बात कर रहे हैं। इसके अंदर पहले अपन ने जो टॉपिक देखा था वो अपन ने पढ़ा था, कल जो अपन ने देखा था वो था मेनिंजाइटिस। आज अपन बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। तो देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर कि भाई डेफिनेशन क्या है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया की, जो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया इज ए क्रोनिक पेन कंडीशन, यानी कि इसके अंदर क्रोनिक पेन देखने को मिलेगा अफेक्टिंग द ट्राइजेमिनल नर्व, फिफ्थ क्रेनियल नर्व इन द फेस। यानी कि ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया क्या है, क्रोनिक पेन कंडीशन है जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है आपकी, फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है, फेस उसको अफेक्ट करता है। और मेनली ये कहाँ पे अफेक्ट करता है, मेनली ये फेस के अंदर आपके क्रोनिक पेन देखने को मिलता है। करेक्टराइज बाय द एपिसोड्स ऑफ सीवियर सडन इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन इन द वन साइड ऑफ फेस। यानी कि जो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर क्या है, सीवियर सडन और इलेक्ट्रिक, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जैसे शॉक लगता है इलेक्ट्रिसिटी का, उस टाइप से पेन देखने को मिलता है वन साइड ऑफ फेस, यानी कि एक तरफ ही, फेस के एक तरफ ही पेन देखने को मिलता है। देट लास्ट फॉर सेकेंड टू फ्यू मिनट, यानी कि जो सेकेंड से लेकर कुछ मिनट तक देखने को लिए रहता है। यानी कि ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया अक्कर्स मोस्ट कॉमन एमंग पीपल 15 एंड ओल्डर एज। जो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो जो पीपल है 15 जिनकी एज है उनके अंदर मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, और 50 से ज़्यादा ओल्डर एज वालों के अंदर भी देखने को मिलता है। एंड इज़ मोर कॉमन इन द वुमेन, यानी कि ये मोर कॉमन किस में अंदर देखने को मिलेगा, वुमेन के अंदर, मेन की तुलना में वुमेन के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया को मैंने TN से यहाँ डिनोट किया है। TN इज मोर कॉमन इन पीपल विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस देन इन जनरल पॉपुलेशन, यानी कि जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अभी जो अपन आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है। जो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो पेशेंट है उसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा, किसकी तुलना में, जनरल पॉपुलेशन की तुलना में। तो समझ में आ गया होगा आपको ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के बारे में डेफिनेशन और इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ आपको ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया क्या है। क्रोनिक पेन कंडीशन होती है जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व को अफेक्ट करता है, जिसको अपन ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं। फेस के अंदर मेनली क्रोनिक पेन देखने को मिलता है। कौन सा पेन देखने को मिलता है इसके अंदर, मेनली सीवियर पेन देखने को मिलता है। एक तो कौन सा, सीवियर पेन देखने को मिलेगा, सडन पेन देखने को मिलेगा, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगता है उस तरह से पेन देखने को मिलेगा वन साइड ऑफ फेस के अंदर। ठीक है, जो सेकंड से फ्यू मिनट तक देखने को मिलेगा। और ये जो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया आपके वो पीपल जो जिनकी एज 15 है और उससे ज़्यादा एज वालों के अंदर देखने को मिलेगा, और मोर कॉमन है किसके अंदर, वुमेन के अंदर। और जो जिन पेशेंट के अंदर जिनके अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस से, यानी कि जिनके अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो डिसऑर्डर है वो है, तो उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा जनरल पॉपुलेशन की तुलना में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो ये है आपकी, वो है ट्राइजेमिनल नर्व। इसके अंदर जो आपके अफेक्ट होता है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, फिर इसको अपन बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। क्यों, क्योंकि ये ट्राइजेमिनल नर्व को अफेक्ट कर रहा है, जो आपकी फिफ्थ क्रेनियल नंबर की नर्व है। जो ट्राइजेमिनल नर्व है इसकी 3 ब्रांचेज होती है। फर्स्ट नंबर पे ऑप्थेल्मिक नर्व, सेकंड नंबर पे मैक्सिलरी नर्व, और थर्ड नंबर पे मैंडिबुलर नर्व। मेनली जो होता है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, इसके अंदर जो है सेकंड और थर्ड ब्रांचेज पर ज़्यादा इफेक्ट डालता है ऑप्थेल्मिक नर्व की तुलना में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं, ईटियोलॉजी की बात करते हैं। ईटियोलॉजी मीन्स कारण, क्या क्या कारण है भाई ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया क्यों हो रहा है। फर्स्ट नंबर पे डीमाइलेशन, यानी कि जो माइलिन सीट है आपकी नर्वस सिस्टम के ऊपर, यानी कि नर्व के ऊपर, उसके अंदर क्या हो जाता है, डीमाइलिनेशन हो जाता है। उसकी वजह से भी ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया कंडीशन देखने को मिलती है। कोई भी पेशेंट है, कोई भी पीपल है, ये कोई भी लोग है जो स्ट्रेस से ग्रसित है, स्ट्रेस है, उसको तनाव है, तो उसके अंदर भी ये देखने को मिल सकता है। कंप्रेशन, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर कंप्रेशन होएगा तो भी ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, कोई भी ट्रॉमा हो गया, कोई भी इंजरी हो गया, तो उसके अंदर भी देखने को मिलेगा। अगर किसी पेशेंट के अंदर जेनेटिक है, यानी कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के अंदर देखने को मिल सकता है ये। ठीक है, ये सारे अपन ने बात कर ली है ईटियोलॉजी या कारण की। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि डिजीज हो कैसे रही है, इसके अंदर ये देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, पहला पॉइंट है आपको याद रखना है, कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स है आपकी, जो ब्लड सप्लाई कर रही है ब्रेन के अंदर, उसके अंदर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है एक तरह से, यानी कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। जो
कंप्रेस हो रही है। कंप्रेस का मतलब यानी कि स्पेशली द सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी, यानी कि जो ब्रेन के अंदर जो है सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी प्रेजेंट होती है उसके अंदर मेनली कंप्रेशन हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्रोनिक इरिटेशन ऑफ ट्राइजेमिनल, जो ट्राइजेमिनल नर्व है आपकी फिफ्थ क्रेनियल नर्व, उसके अंदर क्या है, इरिटेशन हो रहा है एक तरह से, जो एट द रूट एंट्री जोन, जहाँ से जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो आपकी एंट्री करती है, वहाँ पर क्रोनिक इरिटेशन हो रहा है। ठीक है, इससे क्या होएगा, इंक्रीज फायरिंग ऑफ द एफरेंट और सेंसरी फाइबर्स, जो आपके एफरेंट यानी कि जो नर्व फाइबर्स जो ट्रांसमिशन करते हैं आपके मैसेज का, और जो सेंसरी फाइबर है उनके अंदर क्या है, फायरिंग देखने को मिलेगी एक तरह से, यानी कि वहाँ पे इरिटेशन होएगा एक तरह से, यानी कि फायरिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, आपके ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ये जो नोट्स है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे बच्चों, ये मैंने मेरे हाथों से बनाए हुए हैं बहुत किताबों से देख के। तो आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ के जाना बच्चों, ये आपको अच्छे से समझ में आएंगे, और ऐसी जो मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिल सकते। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन क्लिनिकल फीचर्स या साइन एंड सिम्टम्स की। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया वाले पेशेंट के अंदर। फर्स्ट नंबर पे यूनिलेटरल नेचर ऑफ पेन, यानी कि इसका मतलब अपन ने वहाँ पे बात करी डेफिनेशन में कि एक साइड में पेन हो रहा था फेस के, यानी कि यूनिलेटरल नेचर का पेन देखने को मिलेगा, एक साइड में देखने को मिलेगा। ठीक है, इनवॉलेंट्री सेकंड नंबर पे इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन ऑफ फेशियल मसल्स, यानी कि जो फेस है आपकी उसकी जो मसल्स है वो इनवॉलेंट्री रहेगी, अपने कंट्रोल के अंदर नहीं रहेगी, और वो कैन केज सडन क्लोजिंग ऑफ आई, इसके कारण क्या होएगा, जो आपकी आंख है वो तुरंत बंद हो जाएगी, तुरंत खुल जाएगी, क्योंकि अपने कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है वहाँ पे। और ट्विचिंग ऑफ द माउथ, यानी कि जो माउथ है आपका वो भी अचानक बंद हो जाएगा। हेंस द फॉर्मर नेम इट्स टिक डोलरेक्स, यानी कि पेनफुल ट्विच, यानी कि जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है उसको अपन सेकंड नेम से बोलते हैं टिक डोलरेक्स, यानी कि इसके अंदर पेनफुल ट्विचिंग देखने को मिलती है, यानी कि सडन क्लोजिंग हो जाती है आई की और सडन ट्विचिंग हो रही है माउथ की, तो इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं टिक डोलरेक्स। यानी कि आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टिक डोलरेक्स क्या होती है, कौन सी कंडीशन है, इसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए। तो आपको घबराना नहीं है बच्चों बिल्कुल भी, आपको वही लिखना है जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के अंदर आप लिखोगे, दोनों का नाम मतलब एक ही है। ठीक है, थर्ड नंबर पे बट मोस्ट कॉमनली द सेकंड एंड थर्ड ब्रांचेज, जो मैंने आपको बताया था कि मोस्ट कॉमनली जो आपकी सेकंड और थर्ड ब्रांचेज में अफेक्ट करता है ट्राइजेमिनल नर्व की, उसके अंदर वहाँ पे यूनिलेटरल शूटिंग होती है एक तरह से, एंड स्टबिंग सेंसेशन, यानी कि बिल्कुल सेंसेशन वहाँ पे खत्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इसी के अंदर पैरोक्सिज्म देखने को मिलेगा। पैरोक्सिज्म का मतलब होता है विद एनी स्टिमुलेशन ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ अफेक्टेड नर्व ब्रांचेज, यानी कि जो भी अफेक्टेड ब्रांचेज है नर्व, जो भी सेकंड नंबर और थर्ड ब्रांचेज है उसके अंदर जो है आपकी जो भी ट्रांसमिशन होते हैं मैसेज का वो ट्रांसमिशन नहीं होएगा, वहाँ पे अफेक्ट हो जाएगी नर्व की ब्रांचेज। इससे क्या होएगा, वॉशिंग ऑफ द फेस शेविंग के टाइम जो है अफेक्ट होएगी नर्व, जैसे अपन ब्रश करेंगे टीथ को तो उस टाइम भी देखने को मिलेगा, ईटिंग और ड्रिंकिंग के टाइम भी जो ब्रांचेज आपकी वो भी अफेक्ट होएगी। ए ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर और डायरेक्ट प्रेशर अगेंस्ट द नर्व ट्रंक में आल्सो केज पेन, यानी कि जैसे ही अपन कोई भी कोल्ड कंप्रेस का यूज कर रहे हैं, कोई भी कोल्ड पार्टिकल अपन फेस पे अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट प्रेशर के थ्रू, तो उससे भी क्या है, पेन आपको देखने को मिलेगा फेशियल मसल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे पेन टिपिकली अफेक्ट वन साइड ऑफ द लिप्स, जो पेन है आपके वो वन साइड ऑफ लिप्स में देखने को मिलेगा, अपर और लोअर जम्स के अंदर, चिक के अंदर, फोरहेड के अंदर और साइड ऑफ द नोज के अंदर पेन देखने को मिलेगा। एपिसोड्स में लास्ट फ्रॉम ए फ्यू सेकेंड टू ए कपल ऑफ ए मिनट एंड कैन अकर फ्रिक्वेंटली, यानी कि जो पेन आपको देखने को मिल रहा है वो सेकंड से लेकर मिनट तक रहेगा और फ्रिक्वेंटली खत्म हो जाएगा, इसके अंदर कोई भी नहीं है। ग्रीमेसिंग देखने को मिलेगी वहाँ पे बच्चों। फ्रिक्वेंट ब्लिंकिंग एंड टीयरिंग ऑफ आई, यानी कि जो आपकी आई है वहाँ से आपके फ्रिक्वेंट यानी कि अचानक से ब्लिंकिंग यानी कि आई झपकेगी एक तरह से, और टीयरिंग यानी कि वहाँ से टीयर आएंगे आंखों से। फेशियल सेंसरी लॉस, यानी कि जो सेंसरी मसल्स है फेशियल के अंदर, इसके अंदर जो आपके सेंसेशन वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, विद एडवांसिंग ईयर्स द पेनफुल एपिसोड्स टेंड टू बिकम मोर फ्रिक्वेंट एंड एनगोइंग, जो एडवांस ईयर यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी 45 के ऊपर 50 के ऊपर, तो क्या है जो पेन के सेंसेशन है वो क्या होंगे आपके फ्रिक्वेंट देखने को मिलेंगे एंड एगोनिजी यानी कि लगातार देखने को मिलेंगे। द पेशेंट लिव्स इन कांस्टेंट फियर ऑफ अटैक्स, यानी कि पेशेंट को ऐसा लगेगा कि जो है पेन वो आपके अटैक कर रहा है कॉन्स्टेंटली। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि इसका डायग्नोस कैसे करेंगे, किसी भी पेशेंट को जो आपके ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया हो गया है तो उसको डायग्नोस कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन जो है पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद अपन कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी कि सीटी स्कैन करेंगे, उसके बाद एमआरआई करेंगे। एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसे क्या करता है टू रूल आउट मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यानी कि ये क्या करेगा जो
मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उसको फाइंड आउट करेगा कि पेशेंट जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाला तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपन ईएमजी करवाएंगे पेशेंट के अंदर, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इसके बाद सीएसएफ एनालिसिस, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एनालिसिस कराएंगे, आर्टेरियोग्राफी करवाएंगे और माइलोग्राफी करवाएंगे। इसके अंदर अपन मसल्स देखेंगे माइलोग्राफी में कि मसल्स के अंदर जो फेशियल मसल्स हैं उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है। आर्टेरियोग्राफी में अपन देखेंगे जो आपकी आर्टरीज है उनके अंदर कंप्रेशन कैसा है, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की बात अपन करेंगे कि जो पेशेंट है आपके ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी वाला, उसके अंदर अपन क्या क्या मेडिसिन देंगे उसको। फर्स्ट नंबर पे एनाल्जेसिक देंगे पेन को रिलीव करने के लिए, जो आपके पेन हो रहा है फेस के अंदर उसको रिलीव करने के लिए। उसके बाद कार्बेमेजेपाइन देंगे, ये सब एनाल्जेसिक है। इसके अंदर है ट्रेगोट्रोल, एपोकार्बेमेजेपाइन, मेजेपिन और गाबापेंटिन। इसके बाद फिनेटोइन देंगे या डायल्टिन देंगे अगर पेशेंट को सीजर आ रहे हैं तो। उसके बाद स्केलेटल मसल्स के रिलैक्सेंट के लिए अपन बेक्लोफेन मेडिसिन देंगे, एमिट्रिप्टिलिन देंगे अपन, इसके अंदर इलेविल नाम से और मेरेविल नाम से मेडिसिन आती है। डाइजेपाम देंगे इसके अंदर वेलियम और ईपाम। उसके बाद एल्कोहल फिनोल में बी इंजेक्टेड इनटू द अफेक्टेड ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व है उसके अंदर एल्कोहल फिनोल से इंजेक्शन भी दे सकते हैं। इससे जो पेन है आपके फेस के अंदर या ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेज के अंदर वो आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात अपन करते हैं कि इसका सर्जरी कैसे करते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी वाले पेशेंट में। इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे जनेता प्रोसीजर करते हैं। इसके अंदर माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन ट्राइजेमिनल नर्व, जो आपके वेसल्स है उसका डीकम्प्रेशन करते हैं ट्राइजेमिनल नर्व की, ठीक है। उसके बाद बलून कंप्रेशन करते हैं। थर्ड नंबर पे ग्रेसलोर के इंजेक्शन देते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी थर्मल कोगुलेशन भी सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट आपको याद रखना चाहिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है हर चीज़ का, मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अवॉइड एक्सपोजिंग अफेक्टेड चीक टू सडन कोल्ड, यानी कि पेशेंट को अपन को बताना है कि आपको अवॉइड करना है कोई भी जो कोल्ड आइटम है उसको एक्सपोज से, यानी कि उसका यूज से, ठीक है। अवॉइड फूड दैट आर टू कोल्ड और टू हॉट, ऐसे फूड्स को अवॉइड करना है जो ज़्यादा ठंडे हैं और ज़्यादा गर्म है, ठीक है। चेव फूड इन अनअफेक्टेड साइड, यानी कि भोजन या कोई भी फूड पार्टिकल उस साइड से आपको चबाना है जहाँ पे अनअफेक्टेड है, यानी कि वो अफेक्टेड नहीं है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेट टेग्रोट्रोल विच रिलीव एंड प्रिवेंट पेन, जो आपके एडमिनिस्ट्रेट करना है अपन को जो मेडिसिन है आपके टेग्रेट्रोल नाम से, यानी कि कार्बेमेजेपाइन, इसको ये क्या करेगा आपके पेन को रोकने के काम आएगा और इससे रिलीफ दिलाएगा। उसके बाद सीरम ब्लड लेवल्स ऑफ ड्रग आर मॉनिटर्ड इन लॉन्ग टर्म यूज, सीरम ब्लड लेवल का आपको जो है मॉनिटर करते रहना है अगर लॉन्ग टर्म के अंदर पेशेंट आपके हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड हो, ठीक है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट इन मेथड टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन ऑफ पेन, यानी कि पेशेंट को अपन को इंस्ट्रक्ट देना है कि जो भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन है उनको प्रिवेंट करने के लिए आपको, यानी कि जो भी इन्वायरमेंट के अंदर जो भी स्टिमुलेशन है जैसे कोल्ड हुआ आपके और हॉट आइटम हुआ उनको अवॉइड करना है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, यानी पेशेंट है उसको अपन को इमोशनल सपोर्ट देना है एज ए नर्स, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड एडुकेट न्यूट्रिशन स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स एट ए रूम टेम्परेचर, ये आपके रूम है यहाँ पे, यानी कि उसको एडुकेट न्यूट्रिशन देना है, स्मेल फ्रिक्वेंट डाइट देनी है उसको, लिक्विड डाइट देनी है उसको रूम पे टेम्परेचर पे, ठीक है बच्चों। इसके बाद यूज कॉटन पैड जेंटली वॉश फेस फॉर ओरल हाइजीन, यानी कि जो कॉटन पैड्स है उसको यूज करना है किसके लिए, फेस को वॉश करने के लिए और ओरल हाइजीन के लिए। यानी कि अगर आप डायरेक्ट अगर फेस को वॉश करोगे तो क्या होएगा आपके फेशियल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होएगा, उसकी वजह से पेन देखने को मिलेगा आपके, ठीक है। इंस्पेक्शन ऑफ द आइज फॉर द फॉरेन बॉडी, यानी कि आइज को आपको इंस्पेक्ट करना है क्योंकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपके आई के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा इन्फेक्शन कर देगा। विच द क्लाइंट नॉट एबल टू फील, यानी कि क्लाइंट को फील नहीं होना चाहिए कि आप उसकी आइज को देख रहे हो एक तरह से। शुड बी डन सेवरल टाइम्स ए डे, यानी कि एक दिन के अंदर बहुत बार ये चीज़ अपन को करनी है। वार्म नॉर्मल सेलाइन इरिगेशन ऑफ द इफेक्टेड आई 2 और 3 टाइम्स ए डे इन हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग कॉर्नियल इन्फेक्शन, यानी कि जो कॉर्नियल इन्फेक्शन है आई का इन्फेक्शन उसको रोकने के लिए अपन को जो नॉर्मल सेलाइन एनएस होता है उससे क्या करना है अपन को अफेक्टेड आई है उसको जो आपको क्लीन करना है एक तरह से दिन के अंदर 2 से 3 बार, ठीक है। डेंटल चेकअप फॉर एवरी 6 मंथ इज एनकरेज, यानी कि जो डेंटल है यानी कि टीथ है उसका चेकअप कराना है अपन को एवरी 6 मंथ के अंदर। सिंस द डेंटल कैरीज नॉट प्रोड्यूस पेन, यानी कि जो ये ध्यान रखना है कि जो डेंटल चेकअप कर रहा है वो पेन प्रोड्यूस नहीं करे, क्योंकि जो जैसे ही आपके पेन होएगा तो फेशियल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होएगा, उसकी वजह से फेस के अंदर भी आपको पेन देखने को मिलेगा। एक्सप्लेन द क्लाइंट एंड इज फैमिली द डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट, यानी कि जो भी डिजीज है उसके बारे में क्लाइंट और फैमिली को बताना है, उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी एक्सप्लेन करना है अपन को एज ए नर्स, ठीक है बच्चों। तो आज अपन ने बात कर ली जो आपके टॉपिक है
न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी है उसकी अपन ने बात कर ली है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन मिलेंगे, अगले जो आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।